हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लास से 0.11, जिसमें 10th क्लास के मैथ का हम लेसन नंबर 5 के प्रश्नावली नंबर 5.2 के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए डी होता है, और तीसरा पद होता है ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 2 डी होता है। चौथा पद जो है ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 3 डी होता है। इस प्रतिक्रिया या प्रतिरूप के आधार मानकर एपी का एनवा पद अगर ज्ञात करना हो तो एपी का एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एन जो है या ए एन बराबर यानी कि एनवा पद निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे तो ए का एनवा पद आपको निकल जाएगा। ये जो है प्रथम पद है, डी जो है सारवंतर है। सारवंतर माना होता है जो श्रेणी क्रम में दिया रहता है, जिसमें सभी संख्याओं के बीच में एक अंतर समान होता है। वही संख्या जो है इन दोनों को घटाने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होता है वही आपको उसको हम सारवंतर कहते हैं, जिसकी पिछले प्रश्नावली नंबर 5.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी को आधार मानकर हम आगे प्रश्नावली नंबर 5.2 में आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। यानी कि आपको दिया है पहला प्रश्न है कि ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, एन की एनवा पद आपको ज्ञात करना है। क्योंकि तो किताब में जो है इसी बहुत सारे प्रश्न दिया है, लेकिन इसी प्रश्न में से हम 2-4 ही प्रश्न उठाए हैं। आप अपने से बुक से मिला करके उस सीरियल नंबर अपना मिला लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन सेम है आपकी बुक का, बस सीरियल नंबर इधर उधर हुआ है। आप उसको देख सकते हैं अपने बुक में ध्यान से। तो प्रश्न ये है एनवा पद निकलना है तो हम जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया है 3 और एन का मान दिया है 8, यानी कि 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 7 तरीका 21 और 7 प्लस 21 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 28, यानी कि हमारा एनवा पद जो हो जाएगा आपका 28 होगा। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है कि ए बराबर -18, डी बराबर डी का मान ज्ञात करना है, एन बराबर 10 और एन बराबर 0 दिया है। यानी कि हमको डी का मान यानी कि सारवंतर ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन का मान दिया है 0, ए का मान दिया है -18 दिया है और एन का मान 10 दिया है, तो एन 10 माइनस 1 इंटू डी दिया है। तो डी का मान हमको ज्ञात करना है, तो -18 है, यानी कि -18। अब 18 को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो 18 इधर आएगा तो ये प्लस में हो गया, प्लस इधर आएगा तो 9 जो है डी के साथ गुणा में है, 9 को हम बाएं साइड भेजते हैं तो गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इसलिए डी बराबर प्लस 18/9 यानी कि 9 दूना 18, यानी कि डी का मान हो गया 2। इसका राइट आंसर हमारा होगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं इसी संबंधित। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न 2 नंबर में दिया है एपी में श्रेणी दिया है, एपी यानी कि 10, 7, 4 डॉट डॉट करके 30वां पद ज्ञात करें। इसका 30वां पद ज्ञात करना है कि 30वां पद में कौन सा नंबर होगा, कौन सी संख्या होगी। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम पद जो है दिया है 10, यानी कि ए का मान हो गया प्रथम पद। सारवंतर देखा जाए तो a2 माइनस a1, ये a1 हो गया, a2 a3, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो a2 माइनस a1 घटाते हैं, a2 माइनस a1 बराबर 7 माइनस 10 यानी कि -3, a3 माइनस a2 यानी कि 4 माइनस 7 बराबर -3, यानी कि देख रहे हैं कि सब में समान अंतर आ रहा है, यानी कि हमारा सारवंतर हो जाएगा -3। यानी कि 30वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी कि एन का मान दिया है 30वां पद एन। हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ सबका मान हम रखेंगे तो ए 30 ज्ञात करना है, यानी कि ये 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो ये 30 बराबर 10 प्लस 30 माइनस 8 इंटू -3। तो सॉल्व करेंगे तो 10 का 10 हो गया, 30 में से गया 29, माइनस ब्रैकेट में -3 और माइनस गुणा प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, यानी कि 10 में से 87 घटेगा तो -77 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इससे संबंधित। अगला प्रश्न है एपी में दिया है, तो श्रेणी में दिया है -3, -1/2, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ की यानी कि दिया है ए का मान दिया है -3, एन का मान दिया है 11वां पद आपको ज्ञात करना है। एन का मान डी बराबर दिया है 5/2, और 5/2 कैसे आया, आप इसको सॉल्व करेंगे। डी का मान a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 घटाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 आपको मिलेगा, यानी कि डी का मान हो गया 5/2। अब इसको सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का 11वां पद ज्ञात करना है, तो एन बराबर -3 प्लस 11 माइनस 1 गुणे 5/2 -3
इसको सॉल्व करेंगे 11 में सही किया 10 गुणे 5/2 और इसको सॉल्व करेंगे 2 5 10 -3 यानी 50 25 25 में 3 कम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। हमारा आंसर कितना हो गया 22 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22। अगला प्रश्न देखें, इसी से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में आप निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को के पदों का मान ज्ञात करना है। यानी कि बॉक्स दे दिया है, इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा आपको भरना है। तो कौन कौन दिया, प्रथम पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद दे दिया है। तो दिया है हमको प्रथम पद a बराबर 2 दिया है, तीसरा पद दिया है 26, तीसरा पद दिया है 26, हमको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि AP का तीसरा पद जो है, तीसरा पद बराबर a + 2d, यानी कि जो भी पद अगर आपसे पूछ रहा है तो उसमें a कम करके उसमें d से गुणा करके आप ऐसे लिख सकते हैं। या a + 2d बराबर तीसरा पद a का मान दिया है 2 + 2d बराबर तीसरा पद दिया है 26, तो 2d है तो 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2d बराबर 26 में से 2 गया 24, इसलिए d बराबर हो जाएगा 12। यहाँ कटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 26 में से 2 गया तो 24 हो गया, इसलिए d बराबर 24/2 यानी कि 12 हो जाएगा। 12 हो गया। अब दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। दूसरा पद हमको ज्ञात करना है कि यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो आप दूसरा पद 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर सारा अंतर हमको पता चल गया 12 है, यानी कि पहला पद अगर 2 है इसके में 12 जोड़ देंगे तो 24 14 हो जाएगा। और उससे आसान ज्ञात करना हो तो दूसरा पद का हम जानते हैं, दूसरा पद अगर ज्ञात करना होता है तो a + d होता है, यानी कि 2 और 12 d का माना गया है तो 14। दोनों तरीके से आप एक दूसरा पद तीसरा पद जो भी पद पूछ रहा है उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया है कि 5 बॉक्स दे दिया है, फिर एक बॉक्स दिया है, यहाँ पर दिया 9 पूरा 1/2, यानी कि प्रथम पद दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद दिया है। तो प्रथम पद a बराबर 5 दिया है, चौथा पद दिया 9 पूरा 1/2 यानी कि 19/2 दिया है। तो चौथा पद बराबर 19/2, तो चौथा पद बराबर a + 3d होता है, यानी कि चौथा पूछा है तो 3 से d में गुणा करेंगे, a + 3d बराबर 19/2। या यहाँ सॉल्व करें तो हो जाएगा, यहाँ पर हमारा a का मान दिया है 5, तो 5 रखेंगे, 5 + 3d बराबर 19/2। 3d जो है 3d 5 को उधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो प्लस है तो इधर जाएगा माइनस 19/2 - 5/2, यानी कि 5 + 3d बराबर 19/2, 3d बराबर 19/2 - 5, प्लस में 5 दिख रहेगा तो माइनस में 3d बराबर 19। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, 19 - 10/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 या 3d बराबर 9/2, इसलिए यहाँ पर आएंगे हम 3d बराबर 9/2, इसलिए d बराबर 9/2 गुणे 3 गुणा में ही करेगा तो भाग में, तो 3 से 9 पड़ जाएगा 3 मत में 3/2, यानी कि d का मान हमारा आ गया 3/2। इस प्रकार दूसरा पद a + d 5 + 3/2, यानी कि इसको सॉल्व करेगा 2 × 10 और 3 13/2 हमारा। इसको तोड़ेंगे तो 6 पूरा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से आगे हम देखें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a + 2d बराबर 5 + 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा आपको 5 और जोड़ 3 यानी कि 8। हमारा तीसरा पद जो हो जाएगा 8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम पद नहीं दिया है, दूसरा दे दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा नहीं दिया है, पाँचवा नहीं दिया है, छठा दे दिया है, यानी कि हमको दूसरा पद पता है, छठवा पद पता है। तो इस दूसरा पद का फॉर्मूला हम जानते हैं a + d बराबर 38 दिया है, या a बराबर 38 - d, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और पुनः छठवा पद जो है -22 दिया है। तो छठवा पद का फॉर्मूला होता है a + 5d बराबर -22। और समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में हम रख रहे हैं, यानी कि एक समीकरण 1 हो गया, इस a का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा है a + 5d बराबर -22, इस a का मान हम रखेंगे 38 - d + 5d बराबर -22। इसको सॉल्व करें हम तो 38, 5 में से एक d निकल जाएगा तो 4 गुटी बचेगा, यानी कि 38 + 4d बराबर -22। 4d बराबर यहाँ प्लस में 38 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4d बराबर -22 -38, इसलिए या 4d बराबर -60, इसलिए d बराबर 4 से गुणा हो जाएगा, भाग लगेगा 60 में तो 15 मत में कट जाएगा, यानी कि d का मान हमारा हो गया 15। इसी तरह से हम प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद में हम d का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे ताकि a का वैल्यू पता चल सके। तो समीकरण 1 में हम a का मान रखते हैं, d का मान हमारा निकला है -15, तब 38 - d माइनस ब्रैकेट में -15
प्लस 29 प्लस 15, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्रथम पद 53। उसी तरह से दूसरा पद अगर ज्ञात करें तो दूसरा पद बराबर ए प्लस डी, यानी कि 53 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 हो जाएगा का दूसरा पद, जो कि पहले से दिया हुआ है। तीसरा पद अगर ज्ञात करें तो ए प्लस 2d, यानी कि 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15, इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 15 29, यानी कि 23 हो जाएगा। इस तरह से चौथा पद ज्ञात करें तो ए प्लस 3d बराबर 53 प्लस 3 गुणे माइनस 15 प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस 53 में से 15 45 गया 8, यानी कि चौथा पद हमारा निकल गया 8। उसके बाद पाँचवा पद हमको ज्ञात करना है तो ए प्लस 4d 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15 15 चौका 7, यानी कि 53 में से 60 गया माइनस 7, यानी कि 7 हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमारा सभी पद निकल गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है हमारा एपी का 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। मैंने एन का मान पूछा है कि कौन सा पद जो है 78 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या क्या दिया है, ए बराबर 3 डी बराबर 15 एन बराबर 78, एन का मान पूछा है कि कौन सा पद होगा। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान दिया 78 प्लस 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, 3 प्लस में इधर लेफ्ट साइड इसको भेजते हैं तो माइनस हो जाएगा, 78 में से 3 गया 75, इधर बचेगा हमारा 5n माइनस 5। इस तरह से यहाँ पर 78 में से 3 गया 75, 75 में से 75 बराबर हो जाएगा 5n माइनस 5, 5 को फिर लेफ्ट साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा 75 प्लस 5 बराबर 5n, इधर हो जाएगा 80, इसलिए n बराबर 80/5, यानी कि ये कट जाएगा 16 मार्क में, यानी कि n का मान हमारा हो गया 16, अर्थात एपी का 16वां पद जो होगा 78 होगा। एपी का 16वां पद 78 होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि एन का मान ज्ञात करना है, कितने पद ज्ञात करना है, कितने इसमें नंबर लिखे गए हैं, उस नंबर को बताना है, पद बताना है। तो एन का मान दिया, ए का मान दिया है आपको 7 और बी का मान निकालना हो तो A2 माइनस A1, यानी 13 में 7 दिया 6, एन का मान आपका दिया है 205, यानी कि अंतिम पद, और एन का मान ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद हैं। क्योंकि एन बराबर होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ये सब का मान हम रखते हैं तो एन बराबर 205 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, 205 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 205 प्लस माइनस 7 बराबर 6 एन माइनस 6, 205 में से 7 गया 198 बराबर 6 एन माइनस 6, और 198 6 इधर प्लस में है, इधर लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 198 प्लस 6 बराबर 6 एन, 198 में 6 को जोड़ेंगे 204 बराबर 6 एन, इसलिए एन बराबर 204/6, इसको कटाएंगे तो 34 मार्क में कट जाएगा। अर्थात समानांतर श्रेणी में कुल 34 पद है, इसमें कुल नंबरों की संख्या इसमें 34 होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, यानी कि 31वां पद हमको ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमको ए और डी का मान चाहिए, तो ए और डी का मान पहले हम निकालेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। दिया है 11वां पद दिया है 29, तो 11वां पद दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 10d, जो भी पद पूछेगा उसे 1 कम करके 10 में डी में गुणा करके ये इसमें जुड़ के बराबर हो जाएगा ए प्लस 10d बराबर 29, इसलिए या ये बराबर 38 माइनस 10d, समीकरण नंबर ए। पुनः 16वां पद दिया है 73, यानी 16वां पद होगा तो ए प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण हमारा 2 है ए प्लस 15d बराबर 73, ए का मान समीकरण 1 से रख रहे हैं तो 38 माइनस 10d प्लस 15d बराबर 73। इसको सॉल्व करें तो 15d में से 10d निकल जाएगा तो 5d, 38 प्लस 5d बराबर 73, और 38 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर हो जाएगा 5d बराबर 38, 73 माइनस 38, 5d बराबर 35, इसलिए d बराबर 7 हमारा मान निकल गया, यानी कि डी का मान हमारा निकल गया 7, अंतर हमको पता चल गया 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे ए बराबर 38 माइनस 10d, ए बराबर 38 माइनस 10 गुणे 7, यानी कि डी का मान 7 आया है, या ए बराबर 29 माइनस 70, या ए बराबर माइनस 32, यानी कि हमको दोनों चीज़ पता चल गया। ए का मान हो गया माइनस 32 और डी का मान हो गया 7। अब ए पी का 31वां पद ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 31 बराबर माइनस 32, ए का मान रखना है प्लस 31 माइनस 1 इंटू 7। सॉल्व करें तो माइनस 32 प्लस 30 गुणे 7, 31वां पद बराबर माइनस 32 प्लस 210 हो जाएगा 31 हो जाएगा 178, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें।
प्रश्न वाली 5.2 सही अभी चल रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एक एपी में 50 पद है, यानी कि कुल पदों की संख्या हो गया 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद आप ज्ञात करना है। टोटल पदों की संख्या 50 है और उसमें तीसरा पद 12 है और इसमें अंतिम पद जो है 106 है। एपी के पदों की कुल संख्या यानी कि एन बराबर दिया है 50, कुल पदों की संख्या कितना दिया है 50 दिया है, अर्थात एपी के अंतिम पद 50वां होगा। यानी कुल पदों की संख्या 50 है तो अंतिम में 50, लास्ट वाला 50 वाला अंतिम पद होगा, क्योंकि तीसरा पद बराबर 12 या ए प्लस 2d बराबर 12, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। अंतिम पद पूछ रहा है, अंतिम पद दिया है 106, तो अंतिम पद क्या होगा 50वां, तो 50वां पद निकलना हो तो ए प्लस 49d बराबर 106 या ए बराबर 106 माइनस 49d समीकरण नंबर हम इसको हम 2 मान लेते हैं। ये कोई समीकरण नहीं है, ये वाला है 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। और समीकरण 2 में ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का मान यहाँ निकला है, इसको समीकरण हम 1 में रखेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 आपका है ए प्लस 2d बराबर 12, ए प्लस टू डी बराबर 12 समीकरण नंबर 1 है। और ए का मान हम समीकरण 2 से रख रहे हैं यहाँ पर 106 माइनस 49d बराबर 49d प्लस 2d बराबर 12 दिया है। इसको सॉल्व करें तो 106 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 49d माइनस प्लस 2d, 49 में से 2 कम कर देंगे यानी कि 47d बराबर माइनस 94, दोनों तरफ माइनस माइनस है, दोनों कट जाएगा, इसलिए d बराबर 94/47 बराबर 2, यानी कि 2 मतलब नंबर कट जाएगा, यानी कि d का मान हमारा हो गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ए प्लस 2d बराबर 12, ए प्लस 2 गुणे 2 यानी कि d का मान हमको 2 रखना है, 2 गुणे 2 बराबर 12 या ए प्लस 4 बराबर 12, इसलिए ए बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8, हमारा ए का मान निकल गया 8। अब 29वां पद हमको ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 29 बराबर 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 2 या ए 8 प्लस 28 गुणे 2 यानी कि 8 प्लस 28 दूनी 56 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे 56 और 8 को 64, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है भाषा से संबंधित दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या को ही हमको बनाना है कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। तो हम 3 अंकों की संख्या अगर देखें तो 100 से ऊपर होगा 7 से विभाजित होने वाली, और 1000 के से कम होगा। तो 100 से नीचे अगर देखें तो सबसे छोटी संख्या जो मिलेगी हमको, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाजित होने वाली संख्या मिलेगी हमको 105, और 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमको मिलेगी 994 मिलेगी। आप इसको करके देख सकते हैं। यानी कि साथ ही ये सभी संख्या 7 से विभाजित हो रही है, अर्थात इसका सारा अंतर हमारा 7 होगा। यानी कि सभी संख्या जब 7 से कट रहा है तो इसका सबका डिफरेंट जो होगा 7 होगा, इसलिए इसका सारा अंतर यानी कि डी का मान हो जाएगा 7। तो ए बराबर 105 हो जाएगा प्रथम पद, डी का मान हो जाएगा 7, और ए एन यानी कि अंतिम पद जो है 994। ए एन का मान ज्ञात करना है कि कुल कितने पद हैं, यानी कि कुल कितनी संख्या है। तो सॉल्व करें तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद जो है 994 है बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 गुणे 7। 994 से 105 घटा लेंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 7 दिया है, इसको सॉल्व करें तो 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 7 से कटेगा 127, यानी कि 127 बराबर एन माइनस 1 या एन बराबर 127 प्लस 1 बराबर 128, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है कि एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी हो, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। कौन सा मान है जो कि दोनों श्रेणी के लिए दोनों का में वो संख्या शामिल है। यानी कि प्रथम श्रेणी में दिया है कि 63, 65, 67, इसमें ए बराबर 63, डी बराबर 2, यानी कि सब में 2 का अंतर देख रहे हैं, ये हमारा हो गया। पुनः दूसरा श्रेणी दिया है 3, 10, 17, यानी कि इसमें ए का मान 3 और डी यानी कि सारा अंतर हमारा हो जाएगा 7। माना एन पद के लिए दोनों श्रेणियों का एनवा पद बराबर होगा। एनवा पद हम मान लेते हैं कि दोनों के लिए बराबर होगा, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एन बराबर 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, इक्वेशन नंबर ए। पुनः ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एन बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, समीकरण नंबर 2। क्योंकि दोनों का एनवा मान जो एनवा पद जो है बराबर कह रहा है, यानी कि दोनों पद बराबर होंगे, तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, यानी कि 7। इसको सॉल्व करें हम तो 63 प्लस 2 एन माइनस 2, इसको सॉल्व पूरा किया गया है। इसी तरह से अगर राइट साइड में देखें तो 3 प्लस 7 एन माइनस 7। अब
संख्या वालों को एक जगह लाते हैं, 84 को एक जगह, अचर को एक जगह, तो 63 माइनस 2 और इधर 3 प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में 7 प्लस माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में बराबर 7n माइनस 2n, प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में। तो सॉल्व करें तो यह हमारा होगा 65 बराबर 5n, इसलिए n बराबर 65/5 यानी कि 13, यानी कि अर्थात 13वें पद के लिए दोनों श्रेणियों का मान बराबर होगा, यानी कि 13वां पद जो होगा वह दोनों में, जो 13वां पद होगा दोनों में बराबर होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13वां पद। अगला प्रश्न देखिए, इसी से संबंधित है। एपी में दिया है 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से ज्ञात करना है, शुरू से नहीं, अंतिम से ज्ञात करना है। तो हल इस एपी दिया है 3, 8, 13 ... 253, यानी कि ए का मान दिया है 3, डी हो जाएगा हमारा 5, एन बराबर 253 अंतिम पद, और एन बराबर इसमें ज्ञात करना है कुल कितने इसमें पद है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया 253 प्लस 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, और 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी इसको सॉल्व करेगा 250, इधर बचेगा 5n माइनस 5। इसको सॉल्व करें तो 250 बराबर 5n माइनस 5, 250 प्लस 5 बराबर 5n, 255 बराबर 5n, इसलिए n बराबर 255/5, ये हो जाएगा हमारा 51। यानी कि इस श्रेणी में जो है कुल 51 पद है, यानी कि 51 पद दिया है। तो चूंकि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, पूछ रहा है सवाल अंतिम से 51 को दे दिया है, उसमें अंतिम से पूछ रहा है, तो शुरू से वह पद होगा। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को अगर अंतिम से पूछ रहा है तो शुरू से उसका नंबर कितना होगा, तो जो भी संख्या दी गई है उसमें एक जोड़ के जो भी नंबर पूछ रहा है उसमें घटा देंगे तो शुरू से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 51, टोटल इसमें पद है 51, शुरू से कितना होगा, 51 में -20 और उसमें 1 जोड़ देंगे, 51 माइनस 20 प्लस 1 बराबर 32, यानी कि शुरू से हो जाएगा या 32वें नंबर पर, अंतिम से हो जाएगा 20वें नंबर पर। यानी कि शुरू से हमको 32वां पद ज्ञात करना है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 32 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 32 बराबर 3 प्लस 32 माइनस 1 गुणे 5, 3 प्लस 31 गुणे 5, 3 प्लस 155, इसको जोड़ेंगे तो 158, यानी कि अंतिम से 20वां पद जो होगा 158 होगा, शुरू से भी देखेंगे 158 ही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी कि 5,000 रुपये महीना लेकर के उन्होंने काम शुरू किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी प्रति वर्ष जो है 200 रुपया उसके वेतन में बढ़ रहा है। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया, यानी किस वर्ष में जाकर उसका वेतन जो है 7,000 टोटल होगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्रथम वर्ष मासिक वेतन कितना है, ए, यानी कि 5,000, यानी कि प्रथम पद हो जाएगा हमारा 5,000। प्रति वर्ष वेतन वृद्धि हर एक साल बढ़ रहा है 200 रुपये, यानी कि डी का मान हो जाएगा 200 रुपया। और किस वर्ष मासिक वेतन अर्थात ए एन बराबर 7,000 हो गया, यानी कि अंतिम वेतन जो है 7,000 कब हो जाए, ए एन हो जाए। ए बराबर 5,000, डी बराबर 200, एन बराबर 7,000। एन का मान ज्ञात करना है कि कितने वर्ष के बाद 7,000 रुपया होगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सबका मान अगर रखें हम, एन बराबर 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200, 5,000 प्लस में है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, 7,000 में से 5,000 घटेगा तो बचेगा 2,000, एन माइनस 1 इंटू 200, 200, इसलिए एन माइनस 1, इसलिए 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 2,000 बटा 200, इसको कटाएंगे 10 में कट जाएगा, 10 माइनस 10 बराबर एन माइनस 1, इसलिए एन बराबर 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 बराबर 11, अर्थात 11वां वर्ष में वेतन जो है 7,000 हो जाएगा। और ब्रेन बूस्ट क्लासेस की तरफ से आज का सवाल है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कि 4 से 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आज के लिए आज का सवाल है, और यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।